हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इनमें मौजूद है और 30+ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इनमें से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्या है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है। इसमें पूछा है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है। तो फोटोन किसकी है? प्रकाश की मूलभूत यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देखो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। इसमें पूछा है कि क्या होता है कि जब एक किरण दूसरे माध्यम में जाती है। ये रेलवे में जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, आवृत्ति समान बनी रहती है। ठीक है, इसमें आवृत्ति समान बनी रहती है, न तो तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन होता है, ना आवृत्ति समान बनी रहती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखो। प्रसर्व्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है पूछा है और इसमें CDS एग्जाम में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रसर्व्य तरंगे वे होती हैं जिसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसे हम प्रसर्व्य ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। कि वायुमंडलीय दाब के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर के लिए वायुमंडलीय दाब का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की गति होती है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला आंसर ए हो गया इसका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो करेक्ट आंसर ए हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ये आर्मी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए हो गया, गैलीलियो ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब मायोपिया से क्या तात्पर्य। इसमें पूछा है कि मायोपिया क्या होता है। राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि मायोपिया क्या होता है। तो मायोपिया हम निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। तो इसका आंसर हो गया बी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं। कि ऑप्टिकल फाइबर है जिस सिद्धांत पर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण क्या है। जो डॉक्टर है वो दांतों के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। SSC एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, अगला देखो। 11वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसमें पूछा कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो कैलोरी एक ऊष्मा की ऊंचाई है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल भी ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वाट इसकी नहीं है। तो वाट किसकी है, शक्ति की वाट होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे देखो। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि के लिए किसका काम में लेते हैं ये पूछा है इसमें कि दूरदृष्टि की रोग के लिए निवारण के लिए किसको काम में लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया उत्तल लेंस। और निकट के लिए अवतल होता है और दूर के लिए उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें मतलब कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखती है। अगला क्वेश्चन देखो। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ये RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आगे देखो। अभी 14वां क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। इसमें पूछा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। ये पुलिस में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो गया सी आंसर। क्या है कि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसमें क्या है कि अधिक दाब होगा ना, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसमें प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। ध्वनि नहीं गुजर सकती। अब ऐसा कि ध्वनि किन में से नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि जल से गुजर सकती, स्टील से, वायु से, निर्वात से नहीं गुजर सकती। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्यों, ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला 16वां क्वेश्चन क्या है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन 17वां क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। आगे देखो। अभी 18वां क्वेश्चन क्या है। ये RRB ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए कि किसके दर्पण लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का
प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। आगे देखो, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ वे वास्तव में हैं किसके कारण होता है? कि एक तालाब के तल पर रखा हुआ पत्थर उच्च बिंदु पर प्रतीत होता है, ये किस कारण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी आंसर। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? कि प्रत्यावर्ती धारा है दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ये रीट एग्जाम में आया है राजस्थान में, तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। एससी को डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा। अगला 21वां क्वेश्चन क्या है कि एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। कि भारी नाभिक है हल्के नाभिक में टूटने की, मतलब कि एक भारी नाभिक है ये हल्के नाभिक में अन्य टुकड़ों में टूटता है, किसके कारण? नाभिक के विखंडन। क्यों इसका विखंडन हो जाता है? तो नाभिक के विखंडन के द्वारा। अगला क्या है, एक हॉर्स पावर में एचपी कितने वाट के बराबर होते हैं? राजस्थान पुलिस में आया हो क्वेश्चन कि एक हॉर्स पावर में एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो गया। अगला देखो 23वां क्या है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित किसके होता है? तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। इसका आंसर बी हो गया। आगे देखो 24वां क्वेश्चन क्या है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। इस सीडीएस एग्जाम में आया है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक कैसे ठहरता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रोन्टजेन ने आविष्कार किया था। कि इसने रोन्टजेन किसका आविष्कार किया? तो अक्स किरणें मशीन का आविष्कार किया था। बी आंसर इसका सही हो गया। 26वां क्वेश्चन क्या है कि एक नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर का मान कितना होता है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा 10 की पावर -9 सेंटीमीटर, 10 की पावर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला ध्वनि का पिच का अर्थ क्या है? तारतम्य। किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? सीडीएस एग्जाम में आवृत्ति पे निर्भर करता है। ध्वनि का पिच आवृत्ति पे निर्भर करता है। 28वां क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के अग्र दीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के अग्र दीपों में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला, किसके कारण आकाश नीला दिखाई दे? आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ऐसा। ठीक है, अगला 30वां क्वेश्चन क्या है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बने होते हैं जिसका गलनांक कम होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्या है? घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बने होते हैं जिसका गलनांक कम होता है। अगला 31वां क्या है? पानी में डुबोई गई एक छड़ किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? कि डुबोई छड़ी किस कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।